कामनी अपने पति नागेंद्र की मौत के गम से अभी उबरी भी नहीं थी और एक संकट उस पे और आन पड़ा। नागेंद्र ने गांव में जो कर्ज ले रखा था उसके मांगने वाले कामनी के घर आ चुके थे। कामनी उनकी बातें सुन काफी चिंतित हो गई, क्योंकि उन लोगों से नागेंद्र ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे, जिसे अब सारे पैसे को कामनी को ही चुकाना था। एक तो पति की मौत, ऊपर से उसका बहुत सारा कर्जा। एक अबला नारी इसमें करे तो क्या करे, और उसके साथ तो कोई ऐसा सहारा भी नहीं था जिसके जरिए वो पैसे कमाकर इन लोगों का कर्जा चुका सके। कामनी के ऊपर पहले से ही एक बूढ़े माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी, और ऊपर से ये कर्ज कामनी को अंदर ही अंदर से झकझोर करके रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो आखिर क्या करे और कैसे करे। कैसे इन तमाम लोगों का कर्जा वो चुकाएगी, कैसे इन बूढ़े माँ बाप को पालेगी। चलो, बूढ़े माँ बाप को पालने का तो फिर भी कोई ना कोई उपाय निकल जाता, लेकिन उसके ऊपर से ये कर्जा कैसे चुकाना था, क्योंकि कामनी के यहाँ से जमा पूंजी भी समाप्त हो रही थी। अब बहुत ही जरूरी हो चुका था कि वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम करे, क्योंकि अब खाने पे भी आफत आने वाली थी, और ऊपर से कर्ज वाले भी समय देकर चले गए थे। उन्हें जल्दी से पैसा चाहिए, क्योंकि जब इंसान की मजबूरी होती है तो कई लोग उसका फायदा उठाने भी आ ही जाते हैं। कई लोग नहीं होते हुए काम भी करते हैं, और उनका पैसा अगर ना भी निकल रहा हो और आदमी दुनिया से चले जाए तो उनका भी कर्जा पता नहीं कहां से आ जाता है, और वो लोग भी उस इंसान के घर कर्जा मांगने चले जाते हैं जिन्होंने कभी एक पाई भी उस इंसान को मदद के लिए ना दी हो। बहरहाल अभी कामनी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से गुजर रही थी। अब उसे बहुत जल्द अपने काम के लिए इंतजाम करना था, क्योंकि कामनी अब काम नहीं करेगी तो उसके बूढ़े माँ बाप को कौन पालेगा, और उसके अलावा कर्जा कैसे चुकाएगी। यही था कामनी का बहुत बड़ा टेंशन। वो बहुत परेशान थी। कामनी ने अगली ही सुबह काम पकड़ने के लिए शहर की ओर रवानगी ली, क्योंकि गांव में काम करके उसे कोई पैसे मिलने वाले नहीं थे, और वहां रहकर तो वो घर चला लेती, वही बहुत बड़ी बात थी। कर्जा चुकाना तो बहुत दूर की बात। रवाना हो गई वो शहर की ओर, और अपने माँ बाप को उनके ही हाल पर छोड़कर चली गई, क्योंकि कामनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए कामनी ने यह कदम उठाया। शहर पहुंचकर जब वो एक सिलाई वाले के यहाँ काम मांगने पहुंचती है तो उसे वहां ढेर सारे मर्द काम पे लगे हुए दिखते हैं। कामनी शहर कभी नहीं गई थी, और इतने मर्दों को औरतों के साथ देख वो सहम सी जाती है, क्योंकि गांव के लोगों का स्वभाव कुछ इसी तरह का होता है। उन्हें वहां पर बहुत पाबंदी में रखा जाता है, और वहां पर रूल्स बहुत अलग होते हैं। वहां पर मर्दों के साथ औरतों को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर एक पर्दे का मैटर रहता है कि मर्द औरत में एक पर्दा, एक डिस्टेंस बना रहे, ताकि कोई भी किसी भी तरह से औरत को नुकसान ना पहुंचा सके, ना ही किसी तरह की बदनियती उसके दिल में आ सके। बहरहाल कामनी वहां पर जाकर चौंक गई थी, क्योंकि उसने कभी भी मर्दों को, इतनी सारी औरतों को एक साथ बैठे नहीं देखा था। कामनी को इस बात का डर था कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, पर कामनी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसकी मजबूरी ने उसे यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। उस सिलाई सेंटर में उसे महीने के 2000 रुपए मिलते थे, पर ये पर्याप्त नहीं थे कामनी के लिए। इतने में तो सिर्फ कामनी का घर चल सकता था, और वो खुद इस शहर में रह सकती थी। लेकिन जो कर्ज उसके सर पर था, जो कर्जदार उसके घर बार बार आ रहे थे पैसों के लिए, उसे चुकाने के लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। कर्जदार दिन पर दिन प्रेशर बनाए जा रहे थे उसके बूढ़े माँ बाप पर भी, और उस पर तो प्रेशर उन्होंने बना ही दिया था। बहरहाल कामनी वहां देर रात तक काम करती थी। एक बार वो रात को एक और महिला के साथ देर रात तक काम कर रही थी। कामनी ने सोचा कि अब हम दो लोग यहाँ हैं तो डरने की क्या बात है, ये महिला भी तो मेरे साथ है। कामनी जब उस रात को काम पे लगी हुई थी तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ में काम कर रही थी वो वहां नहीं है, और सेंटर का दरवाजा भी बंद हो चुका है। डर से कामनी की हालत खराब हो जाती है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई दरवाजा को खोलो। वो बहुत परेशान थी कि आखिर किसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से कुछ लोग दरवाजे को खोल अंदर आ गए। कामनी उन्हें देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके सामने दो मर्द खड़े थे। वो दोनों कामनी के साथ गलत करने लगे, पर किसी तरह कामनी उनकी चंगुल से छुड़ाकर बाहर भाग जाती है। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे कामनी भागती भागती एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो दो हवस के दरिंदे उसके पीछे लगे हुए थे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसे। अब वो करती तो बेचारी क्या करती। एक महिला के ऊपर सबसे बड़ी परेशानी तो यही रहती है कि अगर उसे कोई इंसान दो मर्दों के साथ ही देख ले तो ये बहुत बड़ा बवाल बन जाता है और उसकी बदनामी हो जाती है। तो अगर उसे इस हालत में कोई देख लेता तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने काबिल भी ना बचती। वो अफवाहों का शिकार होकर ही बेचारी सहमी सी रह जाती और शर्मिंदगी महसूस करती। बहरहाल वो एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकती है। पेड़ बहुत ही विशाल था।
कामनी उस पेड़ के बगल जाकर छुप जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस सुनसान सड़क पे उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। वो अकेली थी वहां पर। काफी देर वो उस पेड़ के बगल में बैठी रही, पर जैसे ही वो उठकर जाने लगी तभी उस पेड़ के अंदर से कुछ आवाज आई कि मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अंदर कैद हूँ। कामनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम और डर गई कि पेड़ से आवाज आ रही है। लेकिन अचानक उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर औरत की तस्वीर उभरने लगी। ये देख कामनी के होश उड़ जाते हैं। उसे ना ही अपने कानों पर और ना ही अपनी आंखों पर विश्वास होता है, क्योंकि रात के इतने पहर में पहले ही सुनसान सड़क और एक सुनसान सड़क के पास एक बरगद का पेड़ जो दिखने में बहुत ही डरावना था, और वहां से पेड़ के अंदर से किसी औरत की आवाज आना, ये सब कोई मामूली बात नहीं थी। ये ऐसी बातें थी कि अगर कोई इंसान इसमें दिमाग लगा ले तो इससे डर के मारे उसकी मौत भी हो सकती है। कमजोर दिल का इंसान तो ऐसी जगह अपना दम ही तोड़ दे कि अगर उसे इतनी रात गए किसी पेड़ में से औरत की आवाज आए और औरत का चेहरा उभरते हुए दिखे। लेकिन कामनी बहुत हिम्मत वाली थी, गांव की थी ना, इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत थी उसके अंदर। अब उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, ना ही आंखों पर, कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये सब हो रहा है और ये सब हकीकत में हो रहा है। ऐसा तो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, जो आज वो हकीकत में देख रही थी। धीरे धीरे वो आकृति एकदम सुस्पष्ट हो जाती है, और वो आकृति एक औरत की थी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगी। और वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसका हुस्न इतना ज्यादा था कि कामनी उसका हुस्न देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी, तो किसी आदमी की तो क्या मिसाल दे। बहुत हिम्मत जुटाकर कामनी उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस पेड़ के अंदर तुम कैसे आई। उस पेड़ के अंदर से वापस से आवाज आती है, जिस तरह तुम यहाँ आई हो उसी तरह मैं भी आई थी एक दिन। मेरा पीछा भी कुछ लोग कर रहे थे और वो भी मुझसे अपनी हवस को बुझाने में लगे हुए थे, और वो मुझे यहाँ पर लाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाना चाहते थे। मैं उनसे किसी तरह बचकर इसी पेड़ के पास आकर छुप गई थी। मुझे लगा था कि वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिर उन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। वो 5 आदमी थे। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। मैं समझ गई थी कि इन लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद ही अपनी जान दे दूं। मैं वहीं पर पेड़ की एक नुकीली डाली पर गिर गई और वो डाली मेरे सीने के आर पार हो गई। थोड़ी देर में मेरी मृत्यु हो गई, और तभी से मेरी आत्मा इसी विशाल पेड़ के अंदर समाई हुई है। उस पेड़ के अंदर से आवाज आई कि आखिर कामनी तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। कामनी हल्की हंसती हुई आवाज में कहती है, तुम इस पेड़ के अंदर से मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मुझे लोगों के कर्जे चुकाने हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? पेड़ के अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। जरा तुम अपने नीचे जमीन पर तो देखो। कामनी नीचे जमीन पर देखती है तो उसे एक सिंदूर की डिबिया दिखाई देती है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।